Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Krishna श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 5। प्रद्युम्न मिश्र का रामानंद राय से उपदेश लेना। रामानंद राय विशाखा देवी के अवतार हैं। कोई बोलता है ललिता के विषय के अवतार हैं। गौर गणोपदेश दीपिका में यही लिखा है। प्रभुपाद ने बताया विशाखा देवी के अवतार हैं। और कहीं कहीं यह भी लिखा है कि अर्जुन के भी सम्मिलित अवतार है। अर्जुन भी उन्हीं में सम्मिलित है। रामानंद राय एक अर्जुन कुरुक्षेत्र वाला और एक अर्जुन है जो कृष्ण की बाल लीलाओं में उनका मित्र है, वो भी एक अर्जुन है। वो अर्जुन कुरुक्षेत्र वाला अर्जुन और विशाखा देवी तीनों के सम्मिलित होता है। ये मान लिया जाए। इस्कॉन परंपरा में
विशाखा देवी का ही अवतार माना गया। और ललिता के अवतार है स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो प्रद्युम्न मिश्र और रामानंद राय, प्रद्युम्न मिश्र भी महाप्रभु के पार्षदों में से बन गए, रामानंद राय से कृष्ण कथा श्रवण करके। वैगुण्य कीट कलितः वैगुण्य कीटकलितः पैशून्य व्रणपीडितः दैन्यार्णवे निमग्नोऽहम् चैतन्य वैद्यम् आश्रये वैगुण्य कीटकलितः पैशून्य व्रणपीडितः दैन्यार्णवे निमग्नोऽहम् चैतन्य वैद्यमाश्रये। मैं भौतिक कर्म के कीटों से दंशित हूँ और भौतिक कर्म के कीटों से दंशित और द्वेष के फोड़ों से पीड़ित हूँ। द्वेष को फोड़ों के समान कह रहे हैं और भौतिक कर्म को कीटों के समान कह रहे हैं। इन्होंने हमको निरंतर डसा है। भौतिक कर्म में लगे रहना पड़ता है और करना चाहता है जीव, जब आंख खुलती है तो भक्ति ही करना चाहता है, परंतु परिवार की और तरह तरह की एक्चुअल में सब मानसिक बीमारी है, बाधाएं रहती हैं जिसके कारण ये फीलिंग आती है। मैं भौतिक कर्म के कीटों से दंशित और द्वेष के फोड़ों से पीड़ित हूँ, इसलिए दीनता के सागर में गिरा हुआ हूँ। मैं महान वैद्य श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। अब वैद्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु। अब ये फोड़े हमारे वही ठीक करेंगे, द्वेष के फोड़े और कर्म के कीट जो काट रहे हैं निरंतर। जय जय शचिसुत श्री कृष्ण चैतन्य जय जय शचिसुत श्री कृष्ण चैतन्य जय जय कृपामय नित्यानंद धन्य शचिपुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। निस्संदेह वे अत्यंत यशस्वी और कृपामय हैं। जय द्वैत कृपा सिंधु जय भक्त गण 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 जय स्वरूप गदाधर रूप सनातन जय स्वरूप गदाधर रूप सनातन।
जय स्वरूप गदाधर रूप सनातन। जय स्वरूप गदाधर रूप सनातन। मैं कृपा के सागर अद्वैत प्रभु को तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी, गदाधर पंडित, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी जैसे समस्त भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। एक दिन प्रद्युम्न मिश्र प्रभुर चरण, ध्यान से सुनिए, सावधान हो जाइए एकदम। कौन आ रहा है जा रहा है ध्यान मत दीजिए, सब अपनी जगह अपने आप बनाएंगे। एक दिन प्रद्युम्न मिश्र प्रभुर चरण दंडवत करी किछु करे निवेदन। एक दिन प्रद्युम्न मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत करके तथा अत्यंत विनीत भाव से उनसे कुछ पूछने के लिए वहां आए। दंडवत करी किछु करे निवेदन। सुन प्रभु, हे प्रभु मेरी बात सुनिए। मुझ दीन, मैं बड़ा दीन हूं, गृहस्थ अंधकूप में फंसा हुआ हूं। सुनो प्रभु, मुझ दीन गृहस्थ अधम हूं। कोनो भाग्य पाई आछो तुम्हारा दुर्लभ चरण। किसी प्रकार से या सौभाग्य से किसी तरह आपके दुर्लभ चरण कमलों की शरण हमने प्राप्त की है। तो अब भगवान की भक्तों की दुर्लभ चरण कमल की प्राप्ति हो जाए तो क्या जिज्ञासा होनी चाहिए? कृष्ण विषयक जिज्ञासा होनी चाहिए। उन्हीं प्रश्नों की तारीफ होती है, प्रशंसा होती है। वरीयानेशते प्रश्न है। क्यों वरीयान है आपके प्रश्न? क्योंकि कृष्ण के विषय में आपने पूछा है। भागवत सुध गोस्वामी कह रहे हैं। तो कौन भाग्य पाए अच्छा तुम्हारा दुर्लभ चरण, आपके दुर्लभ चरण मिल गए। कृष्ण कथा सुनी वारे मोर इच्छा है। मेरी कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है। किससे पूछ रहे हैं? महाप्रभु से। अब इनसे बड़ा कोई वक्ता है कृष्ण कथा का? कौन चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा बताएगा? सबसे बड़ी अथॉरिटी के पास पहुंच गए। कृष्ण कथा सुनी वारे मोर इच्छा है। यही बहुत दुर्लभ वस्तु है कि इच्छा हो जाए कृष्ण कथा सुनने की। कृष्ण कथा कह मोरे भैया सदैव, दया करके मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। तो साधु के पास ऐसे जाया जाता है। दंडवत करी, देखिए प्रोसेस देखिए। वैष्णव टिकट प्रद्युम्न मिश्र से सीखिए। दंडवत करी किछु कहे निवेदन, करे निवेदन। सुन प्रभु मुई दीन गृहस्थ अधम,
कोनो भाग्य पाए अछु तुम्हारो दुर्लभ चरण। कृष्ण कथा सुनी वारे मोर इच्छा है, कृष्ण कथा कह मोरे हैया सदैव। आंखें खोल के सुनो, बंद करके नहीं। मैं निरंतर कृष्ण विषय कथाएं सुनना चाहता हूं। मेरे ऊपर दयालु होइए, मुझे कृष्ण के विषय में कुछ बताइए। प्रभु कहे ना, कृष्ण कथा आनी नहीं जानी। आप बताओ, कृष्ण कथा आमी नहीं जानी। अब महाप्रभु नहीं जानते हैं तो कौन जानता है भाई? प्रभु कहे ना, कृष्ण कथा आमी नहीं जानी, सबे रामानंद जाने। तारा मुख्य सुनी। रामानंद राय के पास जाओ, उनसे जाके सुनो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण विषय कथाएं नहीं जानता। मेरे विचार से एकमात्र रामानंद राय जानते हैं, एकमात्र। सबे, सबे का मतलब एकमात्र होता है। सबे रामानंद जाने। अब सबे माने सब लीलाएं जानता है रामानंद राय। यहाँ सबे बांग्ला भाषा में, कवित्व की भाषा में सबे माने एकमात्र। कई जगह है ये वर्ड। सबे रामानंद जाने, तारा मुखे सुनी। तारा मुखे सुनी माने मुझे भी कृष्ण कथा सुननी होती, मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। तो हमसे सुनने आ गए, हम खुद किसी के पास जाते हैं, तुम उसके पास जाओ, वो सुनाएगा कृष्ण कथा। हम कहाँ सुनाएंगे, हमको कुछ आता जाता है नहीं। ये क्या है? हाँ, ये है धन्य। प्रभु कहे कृष्ण कथा आमी नहीं जानी, सबे रामानंद जाने, तारा मुख्य सुनी। अब ये तो निराश हो जाएंगे। ये तो आए महाप्रभु के पास सुनने के लिए, उन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया उधर से उधर। कहाँ जाए? भाग्य, अब इनकी प्रशंसा भी कर दी। भाग्य तुम्हारे कृष्ण कथा सुनीते हो मन। बड़ा तुम्हारा भाग्य है, कृष्ण कथा सुनने का तुम्हारा मन हो गया। और भाग्य होता क्या है? सबसे बड़ा भाग्य यही है कि किसी को कृष्ण कथा सुनने का मन हो जाए। यही है ब्रह्म जिज्ञासा, कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा होना, जिज्ञासा करना। इसी के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। कुकर शुकर की तरह भोग करने के लिए नहीं मिला है। भाग्य तुम्हार कृष्ण कथा सुनिते होय मन, रामानंद रामानंद पास जाई करह श्रवण। रामानंद के पास जाओ, जाकर के उससे श्रवण करो। यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम कृष्ण विषय कथाएं सुनने के लिए उन्मुख हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि रामानंद राय के पास जाओ और उनसे इन कथाओं के विषय में सुनो। कृष्ण कथाएं रुचि तुम्हार, बड़ा भाग्यवान। कृष्ण कथाएं रुचि तुम्हार, बड़ा भाग्यवान। जार कृष्ण कथाएं रुचि से ही भाग्यवान। जिसकी कृष्ण कथा में रुचि है बस वही भाग्यवान है, बाकी तो पशु ही हैं।
वो कृष्ण के बारे में सुनना ही नहीं चाहता, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना चाहता, अपनी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन नहीं चाहिए उसको, टेम्पररी सोल्यूशन से खुश है। साइंस डेवलप कर गई, ये हो गया, वो हो गया, जन्म गया, मृत्यु गई, बुढ़ापा गया, बीमारी गई, चार ही मेरी तो प्रॉब्लम्स थी, कौन सी साइंस ने सॉल्व की? किसी ने नहीं सॉल्व की, कृष्ण करेंगे। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, समस्या हल। बस करना क्या है? यही कृष्ण तत्ववेत्ता, उसके पास जाओ, उससे कृष्ण कथा सुनो और उसके बाद कृष्ण को तत्व से जान जाओ। इतना ही तो करना है। तत्ववेत्ता बताएगा, तत्व सुनो, समझ जाओ, चले जाओ। क्या है चौथे अध्याय का 9वां श्लोक? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति। मेरे पास आ जाओगे, मेरी कथा सुनोगे, मेरे पास आओगे, संसार की कथा सुनोगे, यहीं घूमते रहोगे, जन्म मृत्यु, है ना। एक किलो दाल 1 किलो चावल करते रहोगे तो फिर यहीं रहोगे। तो दाल चावल तोड़ना बंद करना, नहीं, साथ में चलता रहेगा। कृष्ण कथा सुनी वारे मोर है मन, कृष्ण कथा कह मोरे हैया सदाए। प्रभु कहे न कृष्ण कथा आमी नहीं जानी, तबे रामानंद राय सबे रामानंद राय जाने, तारे मुखे सुनी सौभाग्य तुम्हारा, कृष्ण कथा सुनीते होय मन, रामानंद पाश जाई करह श्रवण। कृष्ण कथाए रुचि तुम्हारा बड़ भाग्यवान, जार कृष्ण कथाए रुचि सही भाग्यवान। फिर चैतन्य महाप्रभु अपनी बात को पुष्ट कर रहे हैं। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः, न उत्पादयेद् यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां, जो व्यक्ति वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार विधि विधान को उचित रीति से संपन्न करता है, धर्म वर्णाश्रम धर्म, सुअनुष्ठितः खूब अच्छी तरह से अनुष्ठान किया, धर्म सुअनिष्ठितः अनुष्ठितः पुंसाम, जिस मनुष्य ने। लेकिन विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेद् रतिम, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं की, रति उत्पन्न नहीं की, तो उसने जो भी कुछ किया श्रम एव ही केवलम, केवल उसके हाथ क्या आया? श्रम, श्रम और श्रम। क्योंकि 2-4 रोटी ज्यादा तो कोई खा नहीं पाएगा, एक पलंग से ज्यादा कोई सो नहीं पाएगा, इसके अलावा करना है क्या? बॉडी की डिमांड्स इससे ज्यादा हैं ही क्या? अब उसमें जीवन खराब कर दें कृष्ण कथा में, और रति ना हो। रति माने जिसके बगैर रहा ना जाए, मर जाएंगे जैसे लगता है, कथा नहीं सुनेंगे तो प्राण निकल जाएगा, ऐसी रति होनी चाहिए। तो व्यर्थ ही श्रम करता है, जैसे बैल है ना, बैलगाड़ी में जोत दिया जाता है, केवल श्रम श्रम श्रम। तो न उत्पादयेद् यतिरतिम श्रम एव हि केवलम। और हम लोग को और एडवांस होना है कृष्ण कथा श्रवण में। और रति बिना उसके रहा, मछली जैसे बिना पानी के नहीं रह पाती, वैसे ही हम कृष्ण कथा कृष्ण नाम के सिवा रह न पाए।
ये अवस्था चाहिए, तभी कृष्ण प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। नैनम गलदश्चुधारया वदनम गंधदुर्दया गिरा पुलकैर्निचितम बपू कदा तब नाम ग्रहण विषय। ये सब कब होगा? क्योंकि इसके बगैर होगा नहीं, कृष्ण प्राप्ति होगी नहीं, कृष्ण की सेवा की प्राप्ति नहीं होगी। यही प्रेम के लक्षण है, बाहरी लक्षण है। तो महाप्रभु ने कह दिया कि हमारे पास योग्यता नहीं है, रामानंद के पास जाओ, उनसे कथा श्रवण करो। तबे प्रद्युम्न मिश्र गेला रामानंदेर स्थाने। अब कथा सुननी है उनको, जो आज्ञा दी गई चल दी उधर, रामानंद राय के पास पहुंचे। रायर सेवक तारे वासाइला आसाने। रामानंद राय के सेवक ने उनको आसन दिया बैठने के लिए। बैठिए, थोड़ा विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए। रामानंद राय भी व्यस्त हैं, आ रहे हैं। समय बीतता जा रहा था, रामानंद राय तो आ नहीं रहे। तबे प्रद्युम्न मिश्र गेला रामानंद स्थाने रायर सेवक तारे वासाइला आसने। रामानंद राय के सेवक ने उन्हें बैठने के लिए समुचित स्थान दिया। दर्शन ना पाया मिश्र सेवक पूछिले, रायर वृत्तांत सेवक कहिते लागिले। रामानंद राय का तुरंत दर्शन न पाकर प्रद्युम्न मिश्र ने नौकर से पूछताछ की, जिसने श्री रामानंद राय का हाल सुनाया। क्या कहते हैं, किसमें बिजी हैं? बिल्कुल ध्यानपूर्वक। दुई देव कन्या है परम सुंदरी, बहुत सुंदर दो देव कन्याएं हैं। नृत्य गीते सुनिपुणा, नृत्य में गाने में सुनिपुण है। और वयस किशोरी, उम्र है 15-16 साल की। दो नर्तकी कन्याएं हैं जो अतीब सुंदर हैं, वे अत्यंत तरुणी हैं और नाचने गाने में अति दक्ष हैं। सही दुहें लैया राय निभृत उद्याने। उन दोनों कन्याओं को लेकर के एकांत गार्डन में चले गए हैं। तीनों गुणों से परे लीला है ये। हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन इस अवस्था में समझ में आता है। इसमें चैतन्य महाप्रभु जिसके पास भेज रहे हो कृष्ण कथा सुनने के लिए, उसकी क्या क्वालिटीज होंगी आप अनुमान लगा सकते हैं। कह रहे हैं हमको नहीं आती कृष्ण कथा, इसको आती है, इससे जाके कथा सुनो, है ना। और महाप्रभु सबके हृदय में है, सब जान जाता। अपने गुरु के हृदय में बैठे बैठे समझ गए कि भाग जाना चाहती है। उन्होंने कहा सन्यास अभी कहाँ ले रहे हो, जाओ घर, 50 के हो जाओगे तब आना। तो गुरु जी ने सोचा, केशव भारती जी ने, कि ये चला जाएगा घर में, और कहा माँ से और पत्नी से सबसे आज्ञा लेकर के आओ, तब सन्यास मिलेगा। और 50 के हो जाओ तब, अभी उम्र क्या है, अभी तुम सन्यास के नियमों का पालन नहीं कर पाओगे, एज नहीं है। उन्होंने सोचा एक घर जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे, हमको ये बोझ न उठाना पड़े सन्यास देने का। और भगवान को सन्यास देंगे हम, वो भी समझ गए थे कि भगवान है और हम ऐसी लीला कर रहा है।
और महाप्रभु तो आज्ञा पालन, गुरु ने कहा है चल दिए, पलटे और 4 कदम आगे बढ़ा दिए। इतने में ये सोचने लग गया केशव भारती कि कहाँ जाऊंगा, जहां जाऊंगा तुझे पाऊंगा, कहाँ आप नहीं हो, है ना? भगवान कहाँ नहीं है? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, सब जगह तो बैठे हुए हैं। तो अब इनसे छुप के हम कहाँ चले जाएंगे? मेरे हृदय में भी बैठे, तो ये तो हमको ढूंढ ही लेंगे। तो ये भागने वाला सोल्यूशन कुछ ठीक नहीं है, डिफेक्टिव है। प्रोग्राम कैंसिल, बुलाया कहा इधर आओ, उसी समय दीक्षा। लेकिन आज्ञा पालन महाप्रभु का देखना योग्य है। गुरु ने कहा इतना दृढ़ संकल्प, नदी भी नौका रखी हो पार करने के लिए, तैर के पार किया नदी। वहां पे आपने देखा है कैसी नदियां है। गंगा नदी किस उफान पे है सागर में जाने से पहले, उसको तैर के पार करना बड़े बड़े तैराकों की बस की नहीं। महाप्रभु उतावले इतने संन्यास के लिए, जाएंगे कृष्ण को ढूंढेंगे वृंदावन में। तो से दुहे लैया, वही मेरे कहने का तात्पर्य है कि भगवान चैतन्य सबके हृदय में है। और रामानंद राय का क्या भाव है, उस भाव को समझते हैं और उनके पास कथा के लिए भेजा है। श्रील रामानंद राय से दुहे लैया राय निभृत उद्याने, निज नाटक गीतेर शिखाए नर्तने। श्रील रामानंद राय इन दोनों कन्याओं को अपने उद्यान में, उद्यान के एकांत स्थान में ले गए, जहां कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां वे स्वरचित नाटक के लिए लिखे गए गीतों के अनुसार नाचने का शिक्षण या निर्देशन कर रहे थे। अब ये नर्तकियां कौन थी और ये नाटक कैसा है? नाटक का नाम है जगन्नाथ वल्लभ। जगन्नाथ को प्रिय है, और ये नर्तकियां जगन्नाथ के सामने उस प्ले को अपने हाव भाव से प्रकट करेंगी, नृत्य के द्वारा, हाव भाव के द्वारा। एक भी डायलॉग नहीं होगा उसमें। तो अब कैसे करना है, इन्होंने खुद रचा था ये नाटक जगन्नाथ के लिए। कैसे करेंगे तो यही सिखाएंगे ना, कि आंखों के कौन से इशारे से कौन सा वाक्य आप समझा सकते हो जगन्नाथ को, है? और शरीर की कौन सी भंगिमा होगी जिससे क्या अर्थ निकलेगा। तो एक एक नाटक के वाक्य पर किस तरह से नृत्य करना है, कैसी भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करनी है, ये सब एकांत स्थान में दोनों किशोरी परम सुंदरी उनको सिखा रहे हैं, नर्तकियां। इस नाटक का अभ्यास, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस नाटक का अभ्यास रामानंद राय तथा 2 तरुणियां कर रही थीं। वह सुविख्यात जगन्नाथ वल्लभ नाटक था। ये गीत तथा नृत्य भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए थे। अतएव रामानंद राय स्वयं ही प्रशिक्षण दे रहे थे कि नाटक के लिए कैसे नाचा गाया जाए। तुमी इहा वदी रह क्षणे के आसिबे न। तो इन्होंने ये तो बताया नहीं। उन्होंने कहा 2 तरुणियों को लेकर के एकांत उद्यान में चले गए हैं, उनको नृत्य गीत भाव भंगिमाएं सब सिखाने के लिए। और प्रद्युम्न मिश्र तो भौचक्के कि ये क्या हो रहा है, हमको महाप्रभु ने भेजा है कथा सुनने के लिए, वो नर्तकियों को लेके घूम रहे हैं।
तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का विचार। यही कहा था कि दुई देव कन्या है परम सुंदरी, नृत्य गीते सुनि पूर्णा वयस किशोरी, सही दुहे लैया राय निभृत उद्याने, निज नाटक गीतेर शिखाए नर्तन। तुम्ही यहाँ वधी रह, कृपया यहाँ बैठ जाइए। क्षणे के आसी बेन, शीघ्र ही लौटेंगे। तबे यही आज्ञा देह, तबे यही आज्ञा देह सही करीबे ना। फिर आप जो आज्ञा दोगे वही करेंगे। वो बहुत अतिथियों का स्वागत करने वाले व्यक्ति हैं हमारे रामानंद राय, हमारे स्वामी। आप यहाँ तक बैठिए, थोड़ा भी प्रतीक्षा कीजिए, आ रहे होंगे। आकर के आप जो कहोगे वो करेंगे। तबे प्रद्युम्न मिश्र तहाँ रही बसिया। ये तो वहीं पे हैं, उद्यान में। रामानंद निभृते सही दुई जन लैया। एकांत में दोनों को ले जा करके स्वहस्ते करेन तार अभ्यंग मर्दन, उनके शरीर के अंगों की मालिश कर रहे हैं। सुगंधित तेल वेल लगा जगन्नाथ के लिए तैयार हो रहे हैं। अब मालिश करना तुम लोग को नहीं आता है, हम करेंगे। मालिश कर रहे हैं रामानंद राय। सोचिए आप, मन में कोई विकार नहीं है। स्वहस्ते करेन तार अभ्यंग मर्दन, स्वहस्ते करान स्नान, स्नान भी खुद ही करा रहे हैं। गात्र सम्मार्जन, एक एक अंग को रगड़ रगड़ के और साफ कर रहे हैं। भगवान के सामने जाए, जैसे गुंडीचा मार्जन होता है ना, एक भी कण न रह जाए मैल का शरीर में, तब भगवान के पास जाना है। तो श्री रामानंद राय ने अपने हाथों से उनके शरीर में तैल मर्दन किया और जल से स्नान कराया। ध्यान दीजिए इधर, निस्संदेह रामानंद राय ने अपने हाथों से उनके सारे शरीर को साफ किया। स्वहस्ते परान वस्त्र, उसके बाद वस्त्र अपने हाथ से पहना रहे। सर्वांग मंडन, सारे अंगों में आभूषण अपने हाथ से पहना रहे हैं। तबु निर्विकार, तब भी निर्विकार है। राय रामानंदेर मन, मन से भी कोई विकार नहीं। ये होता वैराग्य। अभी हमारे अंदर क्या वैराग्य, इसका एक कण भी है? कुछ नहीं है। ये है महाप्रभु के पार्षद, जिनके पास कथा सुनने भेजा जाए। स्वहस्ते परान वस्त्र सर्वांग मंडन, तबु निर्विकार राय रामानंदेर मन। यद्यपि उन्होंने दोनों तरणियों को वस्त्र पहनाया तथा उनके शरीरों को अपने हाथों से सजाया, किंतु वे अपरिवर्तित रहे आए। ऐसा है रामानंद राय का मन। काष्ठ पाषाण स्पर्शे है जैसे भाव, तरुणी स्पर्शे रामानंदेर तैछे भाव। उन तरुणियों का स्पर्श करते समय वे काष्ठ या पत्थर का स्पर्श करने वाले व्यक्ति के समान थे।
जैसे अभी हम ऐसे करके बैठे हैं तो लकड़ी का स्पर्श हो रहा है, तो इससे हमें कौन सा विकार उत्पन्न हुआ जा रहा है? कोई विकार नहीं हो रहा। ऐसे ही रामानंद राय को कोई विकार नहीं हो रहा, काष्ठ पाषाण जैसे छुआ है। क्योंकि उनका शरीर तथा मन दोनों अप्रभावित थे। सेव्य बुझी आरोपिया करे न सेवन। क्या सोच करके सेवा कर रहे हैं कि ये सेव्य हैं, ये मेरे द्वारा सेवा करने योग्य है? क्यों? क्योंकि ये जगन्नाथ की सेवा करेंगे। जो जगन्नाथ की सेवा करेगा वो मेरे द्वारा सेव्य है। ठीक है। चुन चुन की कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, उन हाथों पे मैं कुर्बान, उन हाथों पे मैं वारी। वही है। सेव्य बुझी आरोपिया करे न सेवना। स्वाभाविक दासी भाव करे न आरोपण। इनका स्वाभाविक दासी भाव है कृष्ण के प्रति, उसी भाव में है। श्री रामानंद राय ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वे अपने को गोपियों की दासी के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति में सोचते थे। क्या सोचते थे? विशाखा देवी के अवतार हैं, फिर भी अब यहाँ तो मंजरी भाव सिखाना है ना, यहाँ इसके आगे राधा भाव थोड़े सिखाने बैठे हैं, या गोपी भाव। हम ज़्यादा से ज़्यादा मंजरी भाव तक जा सकते हैं, तो बस वही तो सिखाना है। तो अब ये मंजरी भाव अंदर से ये फीलिंग है, और इनको गोपी समझ रहे हैं कि ये गोपियां हैं, हम मंजरी हैं, हम पुरुष हैं, ये तो सोचा ही नहीं। और ये स्त्री शरीर है, नहीं लकड़ी काष्ठ का है। सेव्य बुझी आरोपिया करे न सेवन। स्वाभाविक दासी भाव करे न आरोपण। श्री रामानंद राय ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वे अपने को गोपियों की दासी के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति में सोचते थे। इस तरह यद्यपि वे बाहर से पुरुष प्रतीत होते थे, किंतु अंतर से वे अपनी आदि आध्यात्मिक स्थिति में वे अपने को दासी के रूप में और दोनों कन्याओं को गोपियों के रूप में मानते थे। शरीर पुरुष का होने से क्या होता हुआ करे? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य ग्रंथ में कहा है, श्रील रामानंद राय ने जगन्नाथ वल्लभ नाटक की रचना की और इस नाटक के भावों के प्रदर्शनार्थ उन्होंने 2 पेशेवर नर्तकियां या गायिकाएं लगा रखी थी। क्या है? पेशेवर नर्तकियां, गायिकाएं लगा रखी थी। भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं, ऐसी लड़कियां देवदासी कहलाती हैं। आज भी जगन्नाथ मंदिर में लगाई जाती हैं, जहां वे महारी कहलाती हैं। भगवान जगन्नाथ के सामने नाचती हैं और महारी के नाम से फेमस। हाँ, श्री रामानंद राय ने ऐसी 2 कन्याएं लगा रखी थी, और चूंकि उन्हें गोपियों का अनुभव करना था, अतएव वे उन्हें इसकी शिक्षा देते थे
कि किस तरह गोपियों के से विचार जागृत किए जाएं। तो उनके भी विचार जागृत कर दिए गोपियों जैसे। भाई उनको गोपी समझ के हमें सेवा करनी है। चलो हम तो गोपी मान रहे हैं, लेकिन ये तो पेशेवर हैं, इनके अंदर गोपी भाव नहीं होगा तो फिर इनके अंदर विकार आएगा। तो इनमें भी विकार ना है, इसलिए पहले गोपी भाव इसको प्रदान करो। ये क्षमता है रामानंद राय की। गोपियों कैसे विचार जागृत किए गए, कैसे किए जाएं, वो सिखा रहे हैं। चूंकि गोपियां पूज्य हैं, सेव्य हैं, अतएव रामानंद राय जो कि इन कन्याओं को गोपियों या स्वयं को उनकी दासी मानते थे, स्वयं ही उनके शरीर को स्वच्छ करने के लिए तैल मर्दन करते थे। चूंकि रामानंद राय अपने को गोपियों की दासी का पद देते थे, अतएव इन कन्याओं के साथ उनका पूर्वाभ्यास एक तरह से आध्यात्मिक स्तर पर था। चूंकि रामानंद राय द्वारा उन कन्याओं की सेवा करते समय निजी इंद्रिय तृप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, अतएव उनका मन स्थिर तथा उनका शरीर निर्विकार था। उनकी न तो किसी को नकल करनी चाहिए, न ही रामानंद राय के अतिरिक्त किसी में ऐसी मनोवृत्ति संभव है। जैसा कि आगे श्री चैतन्य महाप्रभु बतलाएंगे। रामानंद राय का यह दृष्टांत सचमुच ही अनोखा है। श्री चैतन्य चरितामृत के प्रणेता ने यह वर्णन इसलिए दिया है क्योंकि पूर्ण भक्ति में ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है। ये सिम्टम है पूर्ण भक्ति का। तो भी इस विषय को गंभीरता से समझे जाने की आवश्यकता है और कभी भी ऐसे कार्यों की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे शिव ने जहर पिया था, ऐसे ही हम भी कहें कि हम भी जहर पिएंगे, एक बूंद में काम हो जाएगा। महाप्रभुर भक्त गणेर दुर्गम महिमा, महाप्रभुर भक्त गणेर दुर्गम महिमा। दुर्गम माने पार नहीं कर सकते जिसको, ये महिमा है। महाप्रभुर भक्त गणेर दुर्गम महिमा, ताहे रामानंदेर भाव भक्ति प्रेम सीमा। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की महानता को समझ पाना अत्यंत कठिन है। इन सबों में श्री रामानंद राय अनोखे हैं, क्योंकि उन्होंने यह दिखला दिया कि कोई अपने प्रेमावेश यानी भाव प्रेम को किस तरह चरम सीमा तक पहुंचा सकता है, पराकाष्ठा तक कैसे कोई अपने प्रेम को ले जा सकता है, ये सिखा दिया। तो ये इन्होंने एक लाइन खींच दी है सबसे ऊपर कि जब तक ये ना हो समझो नहीं कि तुमको प्रेम हो गया। यहां तक आना होगा। तबे से ही दुई जने नृत्य सिखाइल। प्रद्युम्न मिश्र वहां बैठे हुए हैं घर पे। तबे से ही दुई जने नृत्य सिखाइला, गीतेर गूढ़ अर्थ अभिनय कराइला। रामानंद राय ने दोनों लड़कियों को नाचने तथा नाटकीय अभिनयों के द्वारा
उनके गीतों के गूढ़ अर्थ को व्यक्त करने का निर्देशन किया। संचारी, सात्विक, स्थायी भावेर लक्षण, मुखे नेत्रे अभिनय करे प्रकटन। उन्होंने दोनों को संचारी भाव कैसे व्यक्त किए जाते हैं, सात्विक भाव कैसे प्रकट होते हैं, और स्थायी भाव के लक्षण कैसे मुख से प्रकट किए जाते हैं, नेत्रों से प्रकट किए जाते हैं, शरीर की भाव भंगिमाओं से प्रकट किए जाते हैं। ये और शरीर की के अन्य भागों की गतियों के द्वारा व्यक्त करना सिखलाया। शरीर के अन्य भागों की गतियां कैसी होनी चाहिए जिससे हम इन सब कृष्ण के प्रति भावों को व्यक्त कर सकें। चूंकि नाटक है, यहाँ ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और रियली जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें किसी को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। खाली भगवान से प्रेम है तो करेगा ही, वैसे ही करेगा। और वही चीज यहाँ पे सिखानी पड़ रही है। जो नेचुरल प्रेमी के अंदर जो भाव दिखते हैं वो कैसे शरीर में दिखाने हैं वो सिखाया जा रहा है। भाव प्रकटन लास्य राय जे सिखाए, जगन्नाथेरा आगे दुहे प्रकट दिखाए। भाव भंगिमाओं के माध्यम से रामानंद राय द्वारा प्रशिक्षित दोनों तरुणियों ने इन महाभावाभिव्यक्तियों को भगवान जगन्नाथ के समक्ष प्रदर्शित किया। तबे से ही दुई जने प्रसाद खाओ जाइला। तब रामानंद राय ने दोनों को प्रसाद खिलाया, दोनों तरुणियों को। निवृत्ते दुहारे निज घरे पाठाइला, और उनको अपने अपने घर भेज दिया। प्रतिदिन राय ऐसे कराए साधन, रोज का काम है इनका। कौन जाने क्षुद्र जीव कहाँ तार मन, कौन जाने क्षुद्र जीव का मन कहाँ कहाँ भटकता है। तो ऐसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है। रोज वही कन्याएं थोड़ी अब वो विवाह करके कहीं चले जाएंगे, दूसरी कन्याएं आ जाएंगी, फिर उनको सिखाना होगा। प्रतिदिन राय ऐचे कराए साधन, कौन जाने क्षुद्र जीव कहाँ तार मन। मिश्र आगमन राय सेवक कहिला। सेवक ने आकर के कहा, जगन्नाथ मिश्र आए हैं आपसे मिलने के लिए। शीघ्र रामानंद तबे सभा दे आइला, सभाघर में आ गए। ये भी गवर्नर थे साउथ इंडिया में, छोड़ छाड़ के सब आ गए वहां लोगों के पास। मिश्रे रे नमस्कार करे सम्मान करिया। जगन्नाथ मिश्र को रामानंद राय ने नमस्कार किया सम्मान के साथ। निवेदन करे किछु विनीत हइया, विनम्रता पूर्वक कुछ कहा। बहुक्षणा आइला मोरे केह ना कहिला। आपको इतनी देर हो गई और हमको किसी ने कहा नहीं। तुम्हारा चरण मोरा अपराध होइल, आपके चरण कमलों में मेरा अपराध हो गया। देखिए वक्ता श्रोता कह रहा है, तुम्हारा चरण मोर अपराध होइल। महोदय, आप काफी समय पहले यहाँ आए हैं, किंतु किसी ने मुझे सूचित नहीं किया, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपके चरण कमलों पर अपराधी हूँ। तुम्हारा आगमन मोर पवित्र होइल घर, आपके आगमन से मेरा घर पवित्र हुआ। आज्ञा कर क्या करो, तुम्हारा किंकर, मैं आपका दास, आप आज्ञा करिए मैं क्या करूं। मिश्र कहे, तोमा देखीते हईल आगमने। मिश्र ने कहा, आपका दर्शन करना चाहते थे,
ये नहीं कहा कि हम कथा सुनना चाहते थे, आपका दर्शन करना चाहते थे। तोमा देखी ते हईल मन अपना पवित्र कहलूं, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारे दर्शन, मैं पवित्र हो गया आपके दर्शन करके। अति काल देखी मिश्र किछु ना कहिले। उसके बाद जगन्नाथ मिश्र, ये प्रद्युम्न मिश्र चुप हो गए। विदाय हैया मिश्र निज घर गए, विदा होकर चले गए। सुना 2 कन्याओं को लेके गए हैं एकांत में बगीचे में। अब ये तो लौट गए, इनसे कथा क्या सुना। अरे एक दिन मिश्र आयल प्रभु विद्यमाने। अब एक दिन महाप्रभु के पास पहुंच गए। फिर से प्रभु कहे कृष्ण कथा सुनील राय स्थाने, रामानंद राय से कथा सुनी है। तबे मिश्र रामानंदेर वृत्तांत कहिला। मिश्र ने बता दिया क्या नौकर ने बताया था कि कहाँ चले गए हैं। सुनी महाप्रभु तबे कहते लागिला। देखिए भगवान चैतन्य अपने पार्षद का गुणगान कर रहे हैं। कह रहे हैं आमी तो सन्यासी अपनारे विरक्त करी मानी। अपने को विरक्त मानता हूं नहीं। चैतन्य महाप्रभु ये विरक्त नहीं है। कौन विरक्त है भाई? वैराग्य विद्या सिखाने आए दुनिया को। आमी तो सन्यासी अपनारे विरक्त करी मानी। दर्शन रहु दूरे प्रकृतिर नाम यदि सुनी। स्त्री का नाम अगर हम सुन ले कान से तब वही विकार पाए मोर तनु मन। मेरे तन मन में विकार हो जाता है। प्रकृति दर्शन है, दर्शन की बात नहीं, खाली नाम ही अगर सुन ले तो विकार हो जाता है। तो प्रकृति दर्शन है स्थिर है कौन जन। तो स्त्री का दर्शन करके कौन जो है अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। रामानंदेर राय कथा सुन सर्वजन। सब लोग रामानंद की कथा ध्यान से सुनो। अब हम बता रहे रामानंद राय की कथा। कई बार कथा न है जहां आश्चर्य कथन। सभी लोग रामानंद राय के विषय में इन बातों को सुनो। यद्यपि वे इतनी आश्चर्यजनक और असामान्य हैं कि उन्हें कहा नहीं जाना चाहिए, पर कह रहा हूं। एके देवदासी और सुंदरी तरुणी तार सब अंग सेवा करे न आपनी। दोनों पेशेवर नर्तकियां सुंदरी हैं, तरुणियां हैं, फिर भी श्री रामानंद उनके शरीरों में अपने हाथ से मालिश करते थे, स्नान कराए, पराय वास विभूषण गुह्य अंगेर है ताहा दर्शन स्पर्शन। गुप्त अंगों में भी दर्शन होता है, स्पर्श होता है रामानंद राय का। तबू निर्विकार, तब भी निर्विकार है। मैं सन्यासी खाली नाम का हूं, वो है असली सन्यासी। वो गृहस्थ है, वो शूद्र परिवार से है। कथा वो सुनाएगा। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, ये स्थापित कर रहे हैं महाप्रभु। कथा उससे सुनी जाएगी। ये नहीं हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, हम सन्यासी हैं तो हम बड़े गर्वीले और बैठ गए कथा करने। नहीं, जो तत्व को जानता है कोई हो वो कथा कहने लायक है। उससे कथा सुनो जाएगी।
तबु निर्विकार राय रामानंदेर मन नाना भावोद्गार तारे कराए शिक्षण। तो भी रामानंद राय का मन कभी परिवर्तित नहीं होता, यद्यपि वे उन कन्याओं को यह सिखाते हैं कि भाव के सारे परिवर्तनों को शरीर के द्वारा किस तरह व्यक्त किया जाए। सारे भाव शरीर से कैसे व्यक्त करने हैं, ट्रेनिंग देंगे। मन में कोई विकार नहीं, स्नान करा रहे हैं, बस विभूषण सब पहना रहे हैं, गुप्त अंगों का स्पर्श हो रहा है, दर्शन हो रहा है, लेकिन राय रामानंद का मन परिवर्तित नहीं। यह है वैराग्य की सीमा। निर्विकार देह मन काष्ठ पाषाण सम आश्चर्य तरुणी स्पर्शे निर्विकार मन। उनका मन काष्ठ या पत्थर की तरह स्थित है। किसमें? कृष्ण में। पत्थर जहां रख दो तो वहीं का हो गया, अब वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। कृष्ण में लग गया तो लग गया। निस्संदेह यह आश्चर्यजनक है कि जब वे ऐसी तरुणियों का स्पर्श करते तो उनके मन कभी चलायमान नहीं होता। एक रामानंदेर है यही अधिकार है, एकमात्र रामानंद राय का ये अधिकार है। ताते जानी अप्राकृत देह ताहार। इससे इसीलिए मैं जानता हूं कि उसका देह अप्राकृत है, दिव्य है। यह दिव्य देह में ही संभव है। ताहार मनेर भाव तेह जाने मात्र। उसके मन के भाव वही जानता है बस। तहा जानी बारे आर द्वितीय नाही पात्र। कोई पात्र नहीं है जो उसको समझ सके रामानंद राय को। किंतु शास्त्र शस्त्र एक करी अनुमान श्रीमद् भागवत शास्त्र ताहते प्रमाण। ब्रिजवधू संगे कृष्णेर रासादि विलास। जय जन कहे सुने करिया विश्वास। हृदय रोग काम तार तत्काले है क्षय। तीन गुण क्षोभन है महाधीर है। जब कोई कृष्ण के लीलाओं यथा गोपियों के साथ उनके रास नृत्य को अत्यंत श्रद्धापूर्वक सुनता या कहता है तो उसके हृदय की काम वासनाएं तथा प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न क्षोभ तुरंत नष्ट हो जाते हैं और वह धीर और शांत बन जाता है। क्या सुन करके? भगवान की रासलीला सुनकर। लेकिन अब उसके लिए भी तो योग्यता चाहिए। क्या योग्यता है हमारे पास? क्या योग्यता है? हम भागवत पढ़े ले रहे हैं। बोलिए बोलिए, क्या योग्यता है? इंद्रियवान है। अच्छा, और इंद्रियां चलायमान है। फिर तो गड़बड़ होगा। हाँ, क्या योग्यता है ज्योति? भागवत कथा सुनने की योग्यता है? बोलो, क्या योग्यता है? प्रभु जी, इतना विश्वास है कि प्रभुपाद ने जो बताया है वो उचित है, वो सुनने योग्य है, वही सुनने योग्य है। अरे हमारे पास प्रभुपाद है, ये योग्यता है हमारी। अब वो भटकने देंगे नहीं। जैसे ही भटके पड़ेगी एक थप्पड़। मार्जारी भक्ति, वानरी भक्ति। वानरी भक्ति क्या होती है प्रभु?
ज्ञान मिश्रित बोला वानर के समान इधर उधर मतलब भटकने वाले। बंदर अपनी माँ को पकड़े रहता है। धर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति। बंदर को अपनी माँ को पकड़ना पड़ता है। कर्म पर विश्वास करो। ये जो भौतिक ज्ञान पर विश्वास करो, भक्ति भी करो। इसको अप्रिशिएट किया जाता है आजकल सब जगह, इस्कॉन में चाहे गौड़िया मठ में चाहे सब जगह कहेंगे हाँ दोनों करो। ये है कि कृष्ण योगक्षेम वहन नहीं किया तो तुम्हारे पास क्षमता तो है ये अपना योगक्षेम वहन करने की, है ना। टोटली कृष्ण पे डिपेंड ना हो जाओ, सेल्फ डिपेंड होने की योग्यता तो डेवलप कर ही लो। अरे टोटली डिपेंड होने में क्या जा रहा है, ब्रिजवासी तो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, सब डिपेंडेंट है टोटल। इंद्र बारिश करेगा तो करेगा, बैठा है, रक्षा करेगा। उसने कहा गोवर्धन रक्षा करेगा तो करेगा, बात खत्म हो गई। ठीक है ना। और वानरी भक्ति क्या, मार्जारी भक्ति क्या है, अपने दांतों से ही उठाती है और कितना सेफली एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। बच्चा उसके दांतों में भी अपने आप को सेफ समझता है। तो ऐसा जो टोटली डिपेंड है अपनी माँ पर, अपने पिता पर, कृष्ण पर, तो बच्चा अगर इधर उधर जाएगा तो क्या करेगी बिल्ली, फिर दौड़ के फिर पकड़ लेगी, कहाँ जा रहा है। और जब हम इधर उधर भटकेंगे तो प्रभुपाद पकड़ के 2 लप्पड़ लगाएंगे, कहाँ जा रहा है। ये गर्व है हमारा, एकमात्र गर्व हमारे पास प्रभुपाद है, इसलिए हम योग्य हैं भागवत सुनेंगे। प्रभुपाद सुना रहे हैं, भटकने नहीं देंगे। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत सुना रहे हैं, बड़ी गूढ़ लीला है, लेकिन ये भटकने ये नहीं भटकने देंगे। गुरु, इसीलिए तो गुरु चाहिए। गुरु आ गया तो कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर, आप बस हम मिलकर रहेगा, अवश्य रक्षित कृष्ण। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए जो टोटली डिपेंड हो। बाकी ये बड़े लोगों के द्वारा अप्रिशिएबल नहीं है, कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन आजकल सब वीडियोस बना बना के अप्रिशिएट करते। तो उस भ्रम में ना पड़िए, कृष्ण पर टोटल निर्भर करिए, तभी गोलोक प्राप्ति होगी, तभी नित्य सेवा मिलेगी। अगर हम इधर भी उधर भी डिपेंड होते रहे तो फिर काम बनेगा नहीं, एक साइड में होना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो जब कोई कृष्ण की लीलाओं तथा गोपियों के साथ उनके रास नृत्य को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुनता या कहता है तो उसके हृदय में काम वासनाएं तथा प्रकृति के 3 गुण से उत्पन्न क्षोभ तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं और वह धीर तथा शांत बन जाता है। हो जाएगा। अब इसके लिए तात्पर्य लिखा इतना बड़ा, क्यों लिखा? इसीलिए लिखा, कोई भटके तो उसको पकड़ने के लिए तात्पर्य है। ये तात्पर्य को इग्नोर किया तो फिर तो हम भटक जाएंगे। तात्पर्य बड़ा है, अरे बड़ा है तो अच्छा है, या और अच्छा है, इसमें भटकने का चांस मेरा ज़्यादा है, इसलिए बड़ा तात्पर्य। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की टीका है। श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की रासलीला के विषय में श्रद्धा तथा आध्यात्मिकता से सुनने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति तुरंत काम वासनाओं से, जो कि भौतिकतावादी मनुष्य के हृदय में पाई जाती है, मुक्त हो जाता है। बस ये है परंपरा से सुनो, मुक्त हो जाओगे। जब एक शुद्ध वैष्णव श्रीमद् भागवत के विषय में बोलता है, जब एक शुद्ध वैष्णव भागवत के विषय में बोलता है और दूसरा शुद्ध भक्त सुनता है, तो दोनों ही ऐसे दिव्य जगत में रहते हैं
जहां प्रकृति के भौतिक गुणों का स्पर्श तक नहीं होता। वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रकृति के गुणों के कलमश से छूटकर दिव्य मानसिकता को प्राप्त होते हैं, जिसमें वे यह जानते हैं कि दिव्य स्तर पर उनका पद भगवान की सेवा करना है। प्राकृत सहजिया जो कि कृष्ण लीलाओं को भौतिक जगत में होने वाले पुरुष तथा स्त्री के आचरण जैसा मानते हैं, वे सोचते हैं कि रासलीला सुनने से उनके रुग्ण हृदयों की काम वासनाएं कम होंगी, किंतु वे विधि विधानों को न मानकर, प्राकृत सहजिया विधि विधान नहीं मानते, विधि विधान न मानकर सामान्य नैतिकता का भी उल्लंघन करते हैं। इसलिए रासलीला के विषय में उनकी कल्पना व्यर्थ का प्रयास है, जिससे कभी कभी वे गोपियों तथा कृष्ण के बर्तावों की नकल करने लगते। प्राकृत सहजियों की ऐसी आदतों का निषेध करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने विश्वास शब्द का प्रयोग किया। विश्वास शब्द का प्रयोग करके उनकी भौतिक बुद्धि को छोड़ दिया। क्या कहा? कि जो विश्वास करके श्रवण करता है उसके मन के सारे विकार दूर हो जाते। नैतत् समाचरे जातो मनसापि यनीश्वरः विनश्यति आचरन् मौढ्यात् यथा रुद्रो अब्धिजम विषम। जो भगवान नहीं है उसे अपने मन में भी कभी भगवान की रासलीला के कार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यदि कोई अज्ञानवश ऐसा करता है तो वह उसी तरह विनष्ट हो जाता है मानो वह शिव जी का अनुकरण कर रहा हो जिन्होंने समुद्र से निकले विष को पिया था। तो विषपान कर रहा है। अगर वो नियमों का पालन नहीं करता तो फिर रासलीला सुनने का अधिकारी नहीं है। 4 नियम, 16 माला का जप, ये तो मिनिमम है। उसके अलावा जो भी कुछ सीखा है अभी तक वो सारी वैराग्य, सारे सिद्धांत, सब उपदेश स्मरण रखने चाहिए और उनके अनुसार अपना जीवन चलाना चाहिए, तभी जीवन कृतार्थ होगा। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 हरि।